तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैंने उठाया है जेईई फिज़िक्स का एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो कि हमारे मॉडर्न फिज़िक्स में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और इस चैप्टर को आज मैं पूरे बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप कुछ मायने नहीं रखता आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, आप 12th स्टैंडर्ड में हैं या आप ड्रॉपर हैं, मैं ये मानकर चलूँगी कि आप सभी लोग इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक मैं कवर करूँगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। और यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक बहुत ही सुंदर सी पीपीटी बना के लाई हूँ। पीपीटी को देख के कोई डरेगा नहीं, बहुत ही जितनी तुम्हें टिपिकली पीपीटी दिख रही है उतना ही ईजी इसमें कंटेंट है, बस इसलिए अच्छी बनाई है ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप रहे। और उसके बाद मैं दूंगी तुम्हें अपने मॉडर्न फिज़िक्स के अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जो पढ़ के जो मैंने बनाए थे पिछले साल 2025 में जब मैं जेईई के एग्ज़ाम में बैठी थी, और जिनसे पढ़ के मेरे 99 परसेंटाइल 99.3 स्पेसिफिकली आए थे जेईई की फ़िज़िक्स में 2025 में। सो यही है पूरा आज का टारगेट, हम पूरा ये चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। और जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, सो आई एम भूमि, अ फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट एट DTU। और इन दिस चैनल मैं तुम्हें डेली बताती हूँ कि कैसे तुम्हें जेईई 2026 और जेईई 2027 में अपनी परसेंटाइल को इम्प्रूव करना है, और कैसे मैंने भी अपनी प्रिपरेशन की थी पर्सनली। मैंने कोई कोचिंग और कोई ट्यूशन नहीं लिया था, सिर्फ अपनी खुद की सेल्फ स्टडी से मैंने 99.3 परसेंटाइल बनाई थी जेईई फिज़िक्स में। तो यही है। और अब चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम से ही जैसे तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मैटर और रेडिएशन के बारे में। कुछ है, मतलब कुछ भी है ये चैप्टर, कुछ डुअल नेचर करके हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में अबाउट मैटर एंड रेडिएशन। तो डुअल नेचर बाद में बताती हूँ, पहले सुन लो मैटर और रेडिएशन क्या होता है। तो व्हाट इज़ मैटर? तो मैटर ये हम 8th और 9th स्टैंडर्ड में हमें बताया जाता है कि मैटर इज़ एनीथिंग। मैटर हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज़ हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग में मैटर है या नहीं है? तो वो पता करने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है। जैसे हम क्लास में एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं कि ये बच्चा टॉपर है, ये बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट है, वैसे ही मैटर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे आसपास एक बल्ब है, हमारे आसपास एक लाइट है, एक टेबल है, एक चेयर है, एक पेन है, एक लैपटॉप है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। इट कुड बी अ डेस्कटॉप और एनी डिवाइस, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मैटर है या नहीं है? दो कंडीशंस होती हैं मैटर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक टेस्ट होता है कि कोई भी चीज़ मैटर है या नहीं, वो पता करने के लिए आप दो चीज़ें चेक करेंगे। पहला होता है उसका मास और दूसरा होता है स्पेस। कोई भी चीज़ जो मैटर है वो इन दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल करेगी। अगर आपको पता करना है कि आपके आसपास वाली कोई भी चीज़ मैटर है या नहीं, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि क्या उसके पास मास है। इफ़ यस, फिर चेक कीजिए कि क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इसका मतलब क्या है? मान लो हमें चेक करना है कि हमारे हाथ में एक पेन है, वो मैटर है या नहीं, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो ये तो हुई मैटर की बात। अब मैटर के बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास है रेडिएशन। अब रेडिएशन में क्या होता है कि सबके घर में एक ट्यूबलाइट होती है। हम सबके घर में अपनी ट्यूबलाइट्स हैं या फिर बल्ब्स हैं। जब हम उस बल्ब को देखते हैं ना, तो इस बल्ब इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन। तो यार रेडिएशन क्या होता है? जब बल्ब से जो लाइट निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेडिएशन। रेडिएशन आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, यू हैव स्टडीड अबाउट स्पेक्ट्रम ऑल्सो, कि कैसे अलग अलग रेडिएशन की अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग वेव नंबर होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं। तो रेडिएशन से, जैसे कि मैंने मैटर में बताया मास, और मैटर में दूसरी चीज़ क्या आती है? स्पेस ऑक्यूपाई करना। वैसे ही रेडिएशन में क्या होता है? रेडिएशन में होता है लाइट। व्हेन आई से रेडिएशन, द ओनली थिंग विच नीड्स टू कम इनटू योर माइंड फॉर दिस चैप्टर इज़ लाइट। रेडिएशन इज़ लाइट। जैसे कि हम पढ़ते हैं यूवी रेडिएशन, जो कि हमारे सन एमिट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही रेडिएशन होती है और मैटर होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसका बेस्ट एग्जांपल है हम सबके घरों में जो बल्ब होते हैं, हम सबके घरों में जो ट्यूबलाइट होती है। बल्ब को जब तक आप सॉकेट में नहीं लगाते हैं, तब तक दैट बल्ब इज़ मैटर। तब तक वो बल्ब मैटर क्यों है? क्योंकि वो उसके पास मास है। क्या आपके बल्ब के पास मास है? हाँ जी। क्या वो बल्ब कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है? हाँ जी। तो वो बल्ब क्या हो गया? मैटर। अब जैसे ही उस बल्ब को आप सॉकेट में लगाते हैं, तो उसमें से कुछ रोशनी निकलती है, कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। जो रेडिएशंस उसमें से निकली, दोज आर रेडिएशन। तो मैटर और रेडिएशन को समझने के लिए आई होप कि ये बल्ब के एग्जाम्पल से सबको क्लियर हो चुका होगा। और इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, बट ये जो पूरा चैप्टर है ना, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये पूरा चैप्टर बेसिक
इस चैप्टर का है मैटर और रेडिएशन। हम इस चैप्टर में यही पढ़ते हैं कि कैसे मैटर रेडिएशन में बदल जाता है, कैसे रेडिएशन मैटर में बदल जाता है। तो हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मैटर क्या होता है और रेडिएशन क्या होती है, इतना क्लियर है। अब हम आते हैं कि कैसे मॉडर्न फिज़िक्स में इन दोनों का क्या यूज़ है, इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो जब हम मॉडर्न फिज़िक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ये तो तुम्हें पता ही होगा, मॉडर्न फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं बोहर का जो पूरा पोस्टुलेट था, बोहर के बारे में पढ़ते हैं हम, कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पढ़ते हैं, हमारे पास ये चैप्टर आता है एटॉमिक कोलिजन्स वगैरह, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो ये चैप्टर आता ही क्यों है, ये चैप्टर की सिग्निफिकेंस क्या है, ये है कि जो मैटर और लाइट है ना, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जब मॉडर्न फिज़िक्स की स्टडी की जा रही थी। अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे और उन्होंने पता चला कि जो मैटर है, मैटर मैं तुम्हें बता चुकी हूँ क्या है, और जो लाइट है, लाइट या रेडिएशन एक ही बात है। मैटर और जो रेडिएशन है ना, ये वेव पार्टिकल डुअलिटी दिखाते हैं। अब डुअलिटी का क्या मतलब है, अब मैं बताती हूँ व्हाट इज़ डुअल नेचर। डुअल का मतलब होता है डबल, डुअल का मतलब इज़ दो चीज़ें वाला, ठीक है। डुअल का मतलब है ना, इसे डुअल, सो द फर्स्ट थिंग वी शुड कम इन योर माइंड इज़ दोगला। यू नो व्हाट इज़ दोगला, अश्नीर ग्रोवर वाला दोगला, राइट। सो दोगला मीन्स समबडी हु चेंजेस फ्रीक्वेंटली, जो बहुत जल्दी फ्लिप कर जाता है। तो जो मैटर और रेडिएशन है ना, इनका जो नेचर है वो डुअल नेचर बताया गया है। मतलब इनके दो नेचर हैं, मैटर जो है उसके दो नेचर हैं और जो रेडिएशन है उसके दो नेचर। अब ये दो नेचर कौन से हैं, ये दो नेचर हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। क्या मतलब है इसका, वेव तुम्हें पता है वेव होती है ये। अब ये किस चीज़ की होती है, ये हमने केमिस्ट्री में, तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि जो वेव बनती है वो बनती है किसी भी लाइट की, दैट मीन्स रेडिएशन की। तो रेडिएशन कॉरिस्पॉन्ड्स टू वेव। जब पुराने ज़माने में साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते थे, साइंटिस्ट को लगता था कि जो लाइट है, और हमें भी अभी तक यही लगता है कि जो लाइट है वो तो वेव है, लाइट के कॉरिस्पॉन्डिंग है वेव और मैटर के कॉरिस्पॉन्डिंग है पार्टिकल। लेकिन फिर कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसमें से दो एक्सपेरिमेंट्स हमारे सिलेबस में भी हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ेंगे। दो एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिन्होंने बताया कि जो मैटर है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं शो करता, उसमें कुछ वेव नेचर भी है। मतलब हर पार्टिकल की, हर मैटर की एक वेव फॉर्म बनाई जा सकती है। अभी मैंने तुम्हें बताया तुम्हारे हाथ में एक पेन है, अगर उस पेन को हम यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो उस पेन को जब हम वेलोसिटी दे देंगे, ये सारी चीज़ें तुम्हें अभी बाद में समझ में आएंगी, अभी ज़्यादा क्लियरली नहीं समझ में आएगा, बट थोड़ा थोड़ा स्टोरी से सुन लो कि जो पेन है ना, कोई इलेक्ट्रॉन मान लो, उस इलेक्ट्रॉन की अपनी एक वेव डायग्राम तुम बना सकते हो, अपना एक वेव फॉर्म बना सकते हो। वो सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है। सिमिलरली फॉर रेडिएशन, रेडिएशन जो है वो सिर्फ एक वेव नहीं है, उसका कुछ पार्टिकल नेचर भी है। मतलब ये है कि जो लाइट, ट्यूबलाइट से जो लाइट निकल रही है, सन से जो लाइट निकल रही है, टॉर्च से जो लाइट निकलती है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका वेव तो है ही इनके पास, साथ में इनमें कुछ पार्टिकल्स भी हैं। तो ये है इस चैप्टर का पूरा अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो, ठीक है। अब पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स, अब ये दो नई चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है और फोटॉन्स क्या है। अभी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स कहाँ से आ गए बीच में, देखो यार, जब इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल है मैटर का। हमें पता है कोई भी मैटर बनता है इलेक्ट्रॉन से, कोई भी चीज़ हमारे आसपास किस चीज़ से बनी है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। अब यही तीनों चीज़ें, इनमें से इलेक्ट्रॉन को ही क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि हम बाद में देखेंगे कि जो मैटर है, अगर उसे रेडिएशन बनना है और रेडिएशन को मैटर बनना है। अब ये बनते कैसे हैं, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखती हूँ। एक सीरियल सबने देखा होगा, एकता कपूर का एक सीरियल आता था जिसका नाम था नागिन, आई डोंट नो अभी भी आता है या नहीं। तो उसमें क्या होता है कि एक इंसान होती है, एक लेडी होती है, जो एक स्नेक में कन्वर्ट हो जाती है जब उसका मन करता है। सो दिस इज़ अ ह्यूमन स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है और स्नेक ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मैटर का कन्वर्जन। मैटर का जब मन करा वो रेडिएशन में बन गया, और जब रेडिएशन का मन करा वो मैटर बन गया। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि कैसे जो मैटर है वो दो नेचर दिखाता है, एक तो मैटर का और एक साथ में रेडिएशन का। सिमिलरली रेडिएशन जो है वो दो नेचर दिखाता है, एक तो मैटर का और एक रेडिएशन का। तो यही है पूरे चैप्टर में जो तुम पढ़ने वाले हो। तो जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन से मतलब है मैटर का, ठीक है, क्योंकि हम इस चैप्टर में बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। जब हम बड़ी क्लासेस में आते हैं तो ऑब्वियसली हम माइक्रोस्कोप में घुस जाते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे मैटर के लिए हम कॉरिस्पॉन्ड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, सिमिलरली रेडिएशन के लिए हम कॉरिस्पॉन्ड कर रहे हैं फोटोन को। फोटोन क्या होता है, फोटोन होता है पार्टिकल जो कि लाइट में है। मैंने बताया ना तुम्हें, रेडिएशन में कुछ पार्टिकल्स भी पाए गए। रेडिएशन को देखा जब हमने उसको, तो हमें पता चला कि रेडिएशन में एक मैटर का एक वेव पार्टिकल डुअलिटी है। तो वेव तो हमें पता है किसी भी रेडिएशन की कैसे बनाते हैं, सिंपल है, उसकी वेवलेंथ को प्लॉट कर दो। लेकिन उस
रेडिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल क्या है? हर रेडिएशन के कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल होता है जो होता है फोटोन। अब ये फोटोन क्या है? जैसे कि तुम्हें पता है कि ये घर है। अब ये घर किस चीज़ से बना है? जब हम घर को माइक्रोस्कोप में, वैसे माइक्रोस्कोप में देखने की ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हें पता है एक जो घर होता है वो बनता है ब्रिक्स से। ब्रिक्स इज़ द फंडामेंटल ऑफ एनी हाउस। किसी भी घर को बनाने के लिए तुम्हें बहुत सारी ईंटें चाहिए, उनको ढंग से असेंबल करना होगा। सिमिलरली बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसकी फंडामेंटल होती है सेल। कैसे हमें ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए हम बहुत सारे सेल्स को सही तरीके से असेंबल करते हैं। तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं अपने किसी भी मैटर की, तो किसी भी मैटर को बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सही तरीके से असेंबल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी मैटर को रेडिएशन बनने के लिए तो उसको क्या चाहिए होती है? उसको चाहिए होती है मास और वेलोसिटी। अब ये क्या नई चीज़ आई? अभी ये चीज़ आगे भी तुम पढ़ोगे एक्सपेरिमेंट में, जो मैंने तो एक्सपेरिमेंट्स बताया उनमें से एक एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ है, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। कोई भी चीज़ तुम्हारे आसपास है, मान लो तुम्हारे हाथ में एक पेन है। अभी तुम्हें चेक करना है कि क्या ये पेन मैटर है, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए तुम कमेंट करो। सबसे पहले क्या करोगे? लिखो जल्दी नीचे, देखते हैं तुमने कितना समझाया। मैटर को चेक करने के लिए हमने चेक करना है कि क्या कोई पेन मैटर है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैटर चेक करेंगे। मैटर चेक करने के लिए हम देखेंगे कि क्या उस पेन के पास मास है। हाँ जी, पेन के पास मास है। क्या वो पेन कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है? क्या उस पेन ने कुछ जगह घेरी है? हाँ जी, बिल्कुल घेरी है। तो क्या वो पेन मैटर हो गया? बिल्कुल हो गया। अभी हमने पता चल गया कि ठीक है वो पेन मैटर हो गया, लेकिन अब हम देखना है कि क्या उस पेन के पास रेडिएशन वाली मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या वो वेव पार्टिकल डुअलिटी शो करता है या नहीं? तो उसके लिए उसके पास होना चाहिए मास और वेलोसिटी। ये दोनों चीज़ें होना कंपलसरी हैं। तो हमें पता है कि एक एटम है, उस एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन ही घूमता है, क्योंकि प्रोटॉन तो एटम के न्यूक्लियस में बैठा हुआ है। सिमिलरली न्यूट्रॉन भी बैठा हुआ है, तो घूम तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहा है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के पास है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि एक प्रोटॉन है जो इस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सिंपल है। अभी यहाँ पे तुम बहुत कन्फ्यूजन होगा कि पहले मैटर देखें या पहले हम वेव डुअल पार्टिकल वो देखें। तो देखो, इसके लिए बहुत सिंपल सा एक चीज़ तो मुझे बताओ कि जेईई का एग्ज़ाम है, नेचर ऑफ पार्टिकल एंड रेडिएशन। अभी तुम्हें इतना समझ में आ गया कि हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी, हमने फोटोन की बात करी, तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे और उनके बाद हमें पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स, ये दोनों वेव और पार्टिकल का नेचर दिखाते हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। डिपेंड करता है कौन सा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, उसके हिसाब से ये अपने रूप बदलते हैं। ठीक है, जैसे रिश्तों के रूप बदलते हैं वैसे ही मैटर और रेडिएशन के भी रूप बदलते हैं डिपेंडिंग ऑन किस एक्सपेरिमेंट में आप उन्हें लेके जा रहे हो। ठीक है। अभी जो आइंस्टाइन है, बिल्कुल आइंस्टाइन वही वाले आइंस्टाइन है, E=mc² वाले आइंस्टाइन, उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा अपने एक एक्सपेरिमेंट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इन्होंने दिखाया कि कैसे जो लाइट है उसमें पार्टिकल्स होते हैं। लाइट में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, अभी मैं थोड़ा सा तुम्हें दिखा देती हूँ। वैसे तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बट देख लो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, ये कुछ नहीं है, ये लाइट का सोर्स है। हमने इस लाइट के सोर्स से कुछ लाइट निकाली, ये लाइट है, बहुत ज़ोर से यहाँ पे पड़ रही है, एंड दिस इज़ अ मेटल शीट। ये एक मेटल की शीट है। मान लो तुम्हारे घर में कोई भी प्लेट है, बहुत सिंपल सी तरीका बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारे घर में एक मेटल की प्लेट है, उस मेटल की प्लेट पे तुमने टॉर्च डाली। अब ये टॉर्च बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की है, इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। बहुत हाई एनर्जी की लाइट तुमने एक मेटल की प्लेट पर डाली है, और तुम जूम करके देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर से तुम्हें कुछ पार्टिकल जैसे निकलते दिख रहे हैं, कुछ दिख रहा है यहाँ पे ऐसे बहुत ही डिस्ट्रक्टिव सा होता हुआ। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जब लाइट डाली यहाँ पर इस मेटल की प्लेट पर, तो ये मेटल की प्लेट पर लाइट स्ट्राइक करी, और यहाँ पर इस मेटल की प्लेट में ऑब्वियसली मान लो कि ये एक एल्यूमिनियम की प्लेट है, तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन से बना है। हर मैटर इलेक्ट्रॉन से बनता है। हर मैटर में, हर एलिमेंट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ प्रोटॉन्स होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हमने देखा कि इस प्लेट में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस वाली पार्ट पर थे, मतलब ऊपर थे, कुछ नीचे थे, कुछ बीच में थे। तो जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे ये लाइट जाकर टकराई और यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकले, जो कि यहाँ पर तुम्हें दिख भी रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस इफेक्ट को और भी डिटेल में मैं तुम्हें बताऊंगी, बट पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने बताया कि कैसे लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट टकराने से थोड़ी वो निकल जाएगा। तुम टॉर्च टकरा के देखो,
टॉर्च तुम किसी भी अपने घर की प्लेट में टकरा के देखो, क्या इलेक्ट्रॉन निकलते तुम्हें दिखते हैं? नहीं निकलते दिखते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को कंडक्ट करवाने के लिए। वो कंडीशंस क्या होती हैं वो भी हम देखेंगे। और वहीं पर ये हो गया पहला एक्सपेरिमेंट जो हम करने वाले हैं, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे रेडिएशन के पास मैटर वाला हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिमिलरली जब हम आएंगे मैटर के पास, अब मैटर के पास भी तो रेडिएशन वाली प्रॉपर्टी है। ये बताया था डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने बताया कि कोई भी मैटर जिसके पास मास और वेलोसिटी है, उसके पास एक पर्टिकुलर लैम्डा होता है, उसके पास एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, और उस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग आप वेव फॉर्म बना सकते हैं। तुम्हें अगर वेवलेंथ पता है तुम वेव फॉर्म आराम से बना लोगे। तो वही चीज़ डी ब्रॉगली ने बोला। डी ब्रॉगली ने बोला कि हर मैटर जिसके पास मास है और जिसके पास वेलोसिटी है, उसके पास एक वेवलेंथ होती है और हैंस उसके पास एक रेडिएशन वाला नेचर होता है। और इन्हीं दोनों एक्सपेरिमेंट्स पे ये पूरा चैप्टर बसा हुआ है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। चलो अब हम आते हैं लाइट। पहले हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मैटर के पास जाएंगे। पहले हम आते हैं लाइट की दो प्रॉपर्टीज़। लाइट के पास दो नेचर होते हैं। कौन कौन से नेचर? एक तो वेव का नेचर और एक पार्टिकल का नेचर। तो लाइट के पास वेव का नेचर तो हमें पता ही है। लाइट, कोई भी लाइट है तो वेव के नेचर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे वेवलेंथ होनी चाहिए आपकी, आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ वेव नंबर। आपके पास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। लाइट की एनर्जी होती है hc/λ, फ्रीक्वेंसी होती है h/λ, है ना। और वेव नंबर होता है 1/λ। और एनर्जी निकालने के लिए सारे फॉर्मूलाज जो मैं बता रही हूँ आराम से, ये इतने इजी फॉर्मूलाज नहीं है, ये तुम्हें लर्न भी करने हैं और इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। बट ये तो तुम्हें आई थिंक hc/λ, और इसको एनर्जी ऑफ किसी भी लाइट की एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए, फोटोन की लाइट को एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए हम hc/λ का फॉर्मूला लगाते हैं। बट ज़्यादा बेटर होता है जब आप 1240/λ, जब लैम्डा आपको नैनोमीटर में दिया हुआ है। सिमिलरली 12400/λ एमस्ट्रॉन्ग में। ये सब तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं सेशन के बाद लगा दूँगी, ठीक है। तो ये होता है लाइट का डुअल नेचर। में हम पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, क्योंकि वेव नेचर तुम्हें पता ही है क्या होता है। ये तुम एटॉमिक में भी पढ़ के आए हो, केमिस्ट्री में, तो मैं इस पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं डाल रही, क्योंकि वेव नेचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट है। वेव नेचर इम्पॉर्टेंट, बट पार्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वेव तुमने पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब जो लाइट है, इट डज़ नॉट पोजेस अ डेफिनेट इनहेरेंट नेचर। लाइट का कोई पर्टिकुलर नेचर नहीं होता है, रादर इट्स बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनन बीइंग ऑब्जर्व्ड। ये मैंने पहले भी बताया कि बी इट लाइट और मैटर, लाइट या मैटर अपना जो नेचर है। अब देखो, मान लो उनके पास दो पेन है। बहुत सिंपल से तरीके से मैं बताती हूँ। तुम्हारे पास दो पेन है, एक है ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन। अब क्या तुम ब्लू पेन से क्वेश्चन लिखते हो? नहीं, कन्वेंशनली नहीं लिखते। कुछ लोग लिखते भी होंगे, बट 90% नहीं लिखते ना। तुम्हें पता है कि जब मुझे क्वेश्चन लिखना है तो मैं ब्लैक पेन निकालूंगा, जब मुझे आंसर लिखना है तो मैं ब्लू पेन निकालूंगा। सिमिलरली लाइट के पास भी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है वेव प्रॉपर्टी, वेव वाली प्रॉपर्टी, और एक है पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी। तो वेव वाली प्रॉपर्टी वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वेव बन जाती है, जब उसे ज़रूरत होती है तो वो पार्टिकल बन जाती है। अभी कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये भी यहाँ पर लिखा है। वेव वाली प्रॉपर्टीज़ वो दिखाती है एक्सपेरिमेंट्स जो कि हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस तुमने पढ़ा है ऑप्टिक्स में। डिफ्रैक्शन जो 12th में, अगर तुम 11th में हो या जिस भी क्लास में हो तुमने ये हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ, फिजिक्स की ऑप्टिक्स में ही पढ़ोगे तुम इनफैक्ट। इंटरफेरेंस पैटर्न्स, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये पूरा ऑप्टिक्स वाला जो पार्ट है वो वेव बिहेवियर पे डिपेंड करता है। वहीं जब हम आते हैं पार्टिकल बिहेवियर, जो कि तुम्हारे लिए थोड़ा नया है सुनना कि अच्छा लाइट में पार्टिकल्स भी होते हैं, तो वो होता है फोटोन की एनर्जी पैकेट्स। जो मैंने एनर्जी का फॉर्मूला बताया, क्या बताया कमेंट करो सबसे पहले। फॉर्मूला था E=hc/λ, E=h म्यू h/λ। ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं, पार्टिकल वहाँ पर बन जाती है हमारी लाइट लीनियर मोमेंटम निकालते टाइम और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम, ठीक है। तो ये दो नेचर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है एक ना एक शिफ्ट में। क्या पता वो शिफ्ट तुम्हारी ही हो, तो ये पढ़ के जाना, फिर मत भूलना असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस नहीं बनते। तो ये सब पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, लाइट के जो दो एक्सपेरिमेंट, हर एक्सपेरिमेंट में अलग अलग नेचर होता है, या तो वेव हो सकता है या पार्टिकल। कौन से एक्सपेरिमेंट में क्या है ये हमने देख लिया। अब हम आते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स में जो है वो वेव कैरेक्टरिस्टिक होती है, बता देती हूँ। इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, सॉरी, ये तीन चीज़ें होती हैं। और सिमिलरली पार्टिकल बिहेवियर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में होता है, और इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था।
ये तो मैं बस बता रही हूँ मैं, ठीक है। जेई की फिज़िक्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो फॉर्मूलाज मैंने अभी बताया E=hc/λ वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कमिंग टू फोटॉन्स, अब फोटॉन्स क्या होते हैं, अभी लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, अब पार्टिकल दिखाने के लिए उस पर कुछ होना चाहिए ना, कुछ तो वो पार्टिकल, पहला फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, जैसे मैंने बताया कोई भी घर बनाना है तो हमें ईंटों की ज़रूरत है, हमें ह्यूमन बॉडी बनानी है तो हमें सेल्स की ज़रूरत है। वैसे ही जब हमें लाइट को पार्टिकल बाय पार्टिकल बनाना है, कौन से पार्टिकल्स को मैं जोड़ूँ कि एक लाइट बन जाए, वो होते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स की अगर मैं क्लीशे डेफिनेशन तुम्हें बताऊँ, रटी रटाई डेफिनेशन, वो होती है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटोन इज़ मोर लाइक अ चिप्स का पैकेट। एक चिप्स के पैकेट में सिर्फ एक चिप्स, एक ऐसा पैकेट चिप्स का जिसमें सिर्फ एक चिप्स है। इट इज़ द सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट इज़ फोटोन। सबसे छोटी एनर्जी का पैकेट होता है फोटोन। फोटोन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी सब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अब हम आते हैं, मैं फिर से बता देती हूँ, एनर्जी और मोमेंटम। आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट डिस्ट्रिक्ट पार्टिकल्स जिनका नाम है फोटॉन्स, उनमें होती है, हर किसी के पास अपनी डेफिनेट एनर्जी और मोमेंटम होता है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स कांस्टेंट जो h की वैल्यू तुम्हें पता होगा 6.63 10⁻34 है ना। तो इसी वाले प्लैंक, जिनके नाम पे ये प्लैंक्स कांस्टेंट पड़ा है, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं E=h/μ। सिमिलरली यहाँ से आता है E=hc/λ। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज है, तुम फॉर्मूलाज याद रखो, बाकी डेरिवेशन वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लैंक्स थ्योरी में एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, जिसको हम E=h/μ या f जो भी आप कहना चाहें उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, जहाँ पर h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। हर जो फोटोन है वो स्पीड, उसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेंस में असर्शन रीज़न में पूछा जाता है। तुम PYQ सॉल्व करोगे तो भी तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत बार दिखेगा। जो फोटॉन्स है उसका लीनियर मोमेंटम होता है E=h/λ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेरे जो नोट्स जो मैंने तुम्हें बताए, उन नोट्स में सबसे पहला फॉर्मूला जब तुम उन्हें खोल के देखोगे वो यही है कि फोटॉन का मोमेंटम कैसे निकलता है, इट इज़ h/λ। कनेक्टिंग वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टीज एलिगेंटली। ठीक है, फोटॉन का मोमेंटम, अब तुम यहाँ पर देखो कैसे कनेक्शन हो रहा है। मोमेंटम तो हम पार्टिकल के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का होता है, हम अब तक पढ़ के आए बॉल का मोमेंटम, ठीक है। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बॉल का मोमेंटम निकाला, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालते हैं। तो जो मोमेंटम है वो एक पार्टिकल के लिए डिफाइन करते हैं, दिस इज़ फॉर अ पार्टिकल। वहीं एट द सेम टाइम जो लैम्डा है, लैम्डा आप किसके लिए डिफाइन करते हैं, आप डिफाइन करते हैं एक वेव के लिए। तो एक पार्टिकल का मोमेंटम एक वेव की वेवलेंथ से कनेक्ट करने वाला ये इकलौता फॉर्मूला है, दैट इज़ P=h/λ। मोमेंटम h/λ। आई होप दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। अब एनर्जी ऑफ फोटोन, बार बार ये फॉर्मूला बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। E=hμ hc/λ। और इसका एक और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, वो है 1240 व्हेन लैम्डा इज़ इन नैनोमीटर। ये कोई गलती नहीं करेगा, लैम्डा नैनोमीटर में होनी चाहिए, ठीक है। और 12400/λ व्हेन लैम्डा इज़ इन एंगस्ट्रॉम। ये है एनर्जी एंड दैट इज़ इन EV। ये जो एनर्जी है ये EV है, बाकी नोट्स में तुम्हें सब कुछ क्लियरली डिफाइन मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू लीनियर मोमेंटम, E=h/λ E/c। रेस्ट मास ऑलवेज इक्वल टू 0। रेस्ट मास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इसमें लिखा है उतना इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, अब हम आ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक में मैंने बताया कि कैसे हम लाइट डालते हैं और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जैसे तुम्हें यहाँ पर क्लियरली दिख रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स निकालने के किसी भी मटेरियल से, किसी भी मेटल से, किसी भी मैटर से कुछ तरीके होते हैं, उस तरीके को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एमिशन हो सकता है, 3 तरीके, थर्मियोनिक, फील्ड और फोटो इलेक्ट्रिक। ये तीनों वेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के सरफेस से 3 तरीक़ों से निकल सकते हैं, हर उसकी अपनी अलग कुछ कंडीशंस हैं। थर्मियोनिक एमिशन, अब मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या होता है थर्मियोनिक एमिशन। ये आप पढ़ते हैं एक्सरे में। एक्सरे में कहाँ पढ़ते हैं, एक्सरे में आप देखते हैं कि किसी भी मटेरियल को
जब आप बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, कोई भी मैटर है उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया आपने, उससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और फिर कुछ देर बाद वो निकल जाते हैं। सो दिस इज़ नोन एज थर्मियोनिक इमिशन, जो आप एक्सरे में पढ़ते हैं कि 12th क्लास की फिजिक्स में ही, मॉडर्न फिजिक्स में ही इनफैक्ट एक्सरे नाम का चैप्टर आएगा जिसमें आप थर्मियोनिक इमिशन पढ़ेंगे। फिर आता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन कहाँ पर हम पढ़ते हैं? फील्ड एमिशन हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पुल्स इलेक्ट्रॉन थ्रू पोटेंशियल बैरियर। करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है किसी को? अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम पढ़ चुके हो अभी तक, तो वहाँ पर तुमने ये पढ़ा होगा कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस कर कर इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुलाते हैं और कुछ देर बाद निकाल लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फील्ड एमिशन, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हैं। फिर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आपको इसी चैप्टर में डुअल नेचर में ही पढ़ना है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम लाइट डालते हैं और मैटर पर जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल जाते हैं। अब हम आते हैं वर्क फंक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया। अब मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या तुम अपने घर की प्लेट पर, तुम्हारे घर में भी मेटल की प्लेट्स हैं जिनमें हम खाना खाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो मेटल की ही होती हैं, तो क्या उन प्लेट्स पर अगर मैं टॉर्च डालूँ या क्या मैं उनको ट्यूबलाइट के सामने या किसी भी लाइट के सामने, हमारे घर में भी बहुत सारी जगह लाइट होती हैं, मैं उन्हें ट्यूबलाइट के सामने, क्या मैं उन्हें सनलाइट के सामने अगर मैं रखूँगी, तो क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि उस मैटर की, उस मेटल प्लेट की कुछ रिक्वायरमेंट है। वो मेटल प्लेट ना बहुत नखरे वाली है, अकॉर्डिंग टू हिम वो ऐसे नहीं जाती, उसे कुछ पैसे चाहिए जाने के लिए। वो पैसे क्या होते हैं? वो होते हैं वर्क फंक्शन। कुछ काम करेगी, वो निकलेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो उनका कुछ वर्क फंक्शन है, वो कुछ पैसे डिमांड करती हैं और उसी पैसे को हम डिफ़ाइन करते हैं वर्क फंक्शन। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी लाइट के साथ तो चला नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से हिलाने के लिए आपको चाहिए बहुत ही पावरफुल लाइट। अब वो पावरफुल हमें कैसे पता चलेगी? हम कैसे डिफ़ाइन कर दें कि कौन सी लाइट पावरफुल है कौन सी नहीं? तो हर मेटल प्लेट की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम की प्लेट है तो उसे मान लो XeV चाहिए। उसका कहना है कि अगर तुम XeV लाइट दोगे, XeV एनर्जी की लाइट लाओगे तो ही मैं निकलूँगी। वहीं अगर कोई गोल्ड की प्लेट है तो उसकी ज़्यादा या कम डिमांड हो सकती है कि मैं इतनी EV पर निकलूँगी। तो हर मेटल की, हर एलिमेंट की अपनी कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स होती हैं कि इतनी पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट पर ही वो निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलते हैं। तो उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेटल सरफेस से। वर्क फंक्शन होता है मेटल कितना डिमांड कर रहा है। मेटल इतने से कम में, इतना तो कम से कम चाहिए, इससे कम अगर तुम्हारे पास एनर्जी है ना तो तुम निकल जाओ यहाँ से। इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाने वाला अपनी जगह से हिल के। इलेक्ट्रॉन को उस मेटल प्लेट से निकालने के लिए आपको, जैसे होता है ना कि तुम पास होने के लिए 4 नंबर चाहिए, बोर्ड में पास होने के लिए यू वांट 33%, कट ऑफ जो होती है ना, तो वही कट ऑफ यहाँ पे वर्क फंक्शन है। अगर अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है तो कट ऑफ क्लियर करो। वो कट ऑफ कितना है? वो है वर्क फंक्शन। कट ऑफ वर्क फंक्शन, ये याद रखना है सबको। जेई मेंस का जैसे कट ऑफ होता है वैसे यहाँ पर है वर्क फंक्शन कि इतने कम से कम होने चाहिए, इससे ऊपर है तो वेल एंड गुड, इससे कम है तो कुछ नहीं होने वाला। वर्क फंक्शन इज़ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन। अब मुझे क्या इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तुम बताओ। अब तुम्हें इतना समझ में आ गया कट ऑफ में क्या क्या होता है कि इतने में कम चाहिए, इतना ज़्यादा हो। अब ये सब तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना, तुम्हें समझ में आ गया वर्क फंक्शन और कट ऑफ। ठीक है, तो वर्क फंक्शन का मतलब है वो कट ऑफ की मीन्स इतनी मार्क्स तुमसे चाहता है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? जब तुम इतने मार्क्स ले आते हो तो। ठीक है, सो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए वही होती है वर्क फंक्शन, जिसको हम EV में निकालते हैं। जूल में निकाल लो, EV में निकाल लो, बट मोस्ट प्रोबेबली आप EV में ही निकालते हैं। ईच मटेरियल, हर मटेरियल की अपनी अलग अलग डिमांड्स होती हैं। जैसे हर एग्ज़ाम की, जेई मेंस की कुछ अलग डिमांड है, कट ऑफ उसकी कुछ अलग होती है, बिटसैट की कुछ अलग होती है, कोई भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अलग अलग कट ऑफ होती है। वैसे ही हर मटेरियल की अपनी अलग वर्क फंक्शन होता है, अपना अलग डिमांड होती है डिपेंडिंग ऑन इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो होता है, जैसे मैंने पहले बताई, मैं तुम बता चुकी हूँ कि जब लाइट है सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी या सफिशिएंट एनर्जी की जब एक मेटल पे पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। सिंपल सी बात है, मान लो तुम्हें